धीमतो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मंत्र हमको सारे स्मरण हो जाए अच्छी प्रकार से, इसके लिए एक बार पुनः पहले मंत्र से हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसकी आवृत्ति करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेना तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्ते सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ते बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः का शोकः एकत्वमनुपश्यता सापर्यगाशु क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो याहु विद्यायामृताः अन्ये देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये असम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो याहु सम्भूत्यामृताः अन्ये देवाहुर्सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इन मंत्रों तक हमने स्वाध्याय किया था। आज 16वें मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर मंत्र है। एक बार मैं लिख देता हूं इसको आपके लिए। भूषण ने करशे यम सूर्य प्राजापत्य
व्यूहरश्मिन समूह, व्यूहरश्मिन समूह तेजो यत्ते यत्ते रूपम कल्याणतमम, कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषा पुरुषः सोऽहमस्मि। उच्चारण करेंगे। पूषण्य कर्षे यम सूर्या प्राजापत्य व्यूहरश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। अब इस मंत्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। भावार्थ इस प्रकार से है, पूषण ने कर्षे, पूषण हमने इसके पहले वाला मंत्र भी पढ़ा था, उसमें भी पूषण शब्द आया था। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्त्वम पूषण। पूषण कहा है, वह परमात्मा जो पुष्टि करता है, हमारे जीवन में हर प्रकार से परिपुष्टि देने वाला है, जो उन्नत करने वाला है। तो इस मंत्र में कहा कि हे पूषण, हे परमात्मा पुष्टि करता, हे पोषक, हम सबके पोषक। एक अर्षे यम, आकाश में अकेले चलने वाले नियामक, एक ऋषे, एक अर्षे। और प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, प्राजापत्य रश्मिन व्यूह समूह ऐसा कहा तो हे प्रजापति पुत्र सूर्य, क्योंकि सारे संसार का जो प्रजापति है कौन, वह परमपिता परमेश्वर है। यम, यम उपरमेय, जो संसार का नियमन करने वाला है। यम शब्द आया है पूषण एक अर्षे, एक अर्षे जो सबको चलाने वाला है संसार में। आकाश में अकेले जो स्वयं प्रकाशित होता है, यद्यपि करोड़ों सूर्य हैं, लेकिन हमको तो एक ही सूर्य दिखाई पड़ता है ना, सारे सूर्य तो दिखाई नहीं पड़ते। एक ही सूर्य का जब इतना अतिशय तेज होता है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं। इतनी गर्मी, इतनी तेज रश्मियां आती हैं, तो एक ही सूर्य हमको प्रतीत होता है और वो सारे संसार को चलाने वाला है, अर्थात सब में पुष्टि प्रदान करने वाला। किसके कारण से? उस परमात्मा से पुष्टि पा करके, जो सबका नियामक है, जो सबको नियमन, सबका नियमन करने वाला, सबको नियम में चलाने वाला है, उससे वह पुष्टि पा करके इस जो है संसार को प्रकाश देता है। और उससे ये कहा जा रहा है कि हे पूषण, परमात्मा जो सबका प्रकाशक है, सबका पोषक है, और उससे प्रकाश पा करके ये सूर्य भी हमको प्रकाश दे रहा है। सूर्य जो है वो प्रकाश देता है। इस प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह, इस रश्मि को, जो सूर्य की रश्मियां है, उनको आप हटा लीजिए। व्यूह रश्मिन समूह, उनको हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, जिससे मैं उस कल्याणतमम, अतिशय कल्याण रूप जो
सबसे ज्यादा कल्याणतम है, उस रूप को मैं देखता हूं। यह असौ असौ पुरुषः सोहमस्मि, जो आदित्य मंडल स्थ पुरुष तुम में है, सह अहम अस्मि, वह मैं हूं या मुझ में भी वह सामर्थ्य है। जो प्रकाश सूर्य परमात्मा से पाता है, वही ज्ञान अग्नि, वही प्रकाश मेरे अंदर भी है। इसलिए इस सूर्य की रश्मि से मैं विचलित ना हो जाऊं और यह जो कल्याणतम रूप है उसको मैं अनुभव ना कर पाऊं, ऐसा मेरे साथ ना घटित हो। इसलिए एक ये अलंकारिक वर्णन किया यहां कि हिरण्मयन, जैसे वहां कहा था हिरण्मयन पात्रेण, यहां पर वही चीज कही कि पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्या, तो ये जो चमकीले सुनहरी जो किरणें आ रही हैं, सोने जैसी किरणें आ रही हैं, ये हमको विचलित ना कर दें, इनसे हम कहीं विचलित ना हो जाएं, क्योंकि संसार का जो भी कार्य चल रहा है वो सूर्य के द्वारा ही चल रहा है। यद्यपि यह जो सूर्य का प्रकाश है वह जीवन दाता है, जीवन देने वाला है, लेकिन यदि हम उस ईश्वर को भूल करके केवल इस संसार के ही चकाचौंध में रह जाएंगे तो फिर उसको कभी पा नहीं पाएंगे। तो यह परमात्मा से हम प्रार्थना करें या करते हैं कि जो ईश्वर का कल्याणतम रूप है वो मैं उसका अनुभव कर सकूं। कल्याणतमम रूपम तत्ते पश्यामि, मैं उसको देखता हूं, क्योंकि यह जो आदित्य है, यह सूर्य है, वह भी उस परमात्मा से ही प्रकाश पा रहा है। और हे सूर्य, तुम अपनी रश्मियों को हटा लीजिए, क्योंकि रश्मियां कहीं मुझको विचलित ना कर दें। मेरे अंदर भी उस परमात्मा का प्रकाश है, मैं भी वही चाहना करता हूं जो आप चाहना करते हो, अर्थात एक जो प्रकाश तुम्हारे में आता है वो प्रकाश संसार को आप देते हैं। मेरे अंदर भी एक प्रकाश काम कर रहा है, ज्ञान प्रकाश काम कर रहा है, और मैं भी संसार को कुछ देने वाला हूं। मैं उस परमात्मा के स्थान पर आपकी रश्मियों से कहीं भटक ना जाऊं, ऐसा यहां पर कहा कि वह परमात्मा ज्योतिर्मय रक्षक सत्य अर्थात अविनाशी यथार्थ जो कारण है, उससे इस परमात्मा की जो स्थिति है उसको मैं आत्मसात कर पाऊं, मैं कहीं भूल ना जाऊं, कहीं भटक ना जाऊं। इसलिए पूषण ने कर्षे, आप जो है असौ पुरुषा, जो पुरुष परोक्ष में, मैं अहम खम, मैं आकाश के समान व्यापक ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सबसे बड़ा हूं, मैं सब जगत का रक्षक हूं। उस परमात्मा के द्वारा भी ऐसा भी अर्थ हम लगा सकते हैं कि हे मनुष्यों, जिस ज्योतिर्मय परिपूर्ण सूर्य का जो प्रकाश है वह निश्चित रूप से हम सबको मिल रहा है। आदित्य, यह जो असौ, वह आदित्य पुरुष में है, जो प्राण और सूर्य मंडल में पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा है, सह वह असौ परोक्षा, वह अहम मैं अर्थात आकाश के समान व्यापक गुण कर्म स्वभाव वाले परमात्मा की जो अनुभूति है वो मेरे अंदर भी हो, मैं उसका अपने जीवन में अनुभव करूं, उससे मैं कहीं विचलित न हो जाऊं, जो कल्याणतम रूप है उसको मैं देख सकूं। तेजो यत्ते, तेजो तेजमय यत रूपम कल्याणतमम, तेजमय जो रूप है, कल्याणतम जो रूप है, जैसे सूर्य हमको कल्याणतम दिखाई पड़ता है भी तेजोमय है भी तेजमय, लेकिन इसके पीछे का जो तेज है, इसके पीछे का जो कल्याणतम अतिशय रूप है वो किसका है? वो परमपिता परमेश्वर का है। और वो पहले ही कह दिया कि हमारा पोषक है, वो हमारा पोषक है। और यम सबका नियमन करने वाला है, उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है कि वो किसी को
अपना सहायक बना करके कार्य करता, वो स्वयं सक्षम है, वह स्वयं सक्षम है। और जैसे सूर्य जो है सारे संसार को प्रकाश दे करके सबका भरण पोषण कर रहा है, लेकिन वो तो करोड़ों सूर्यों का भी प्रकाशक है। एक सूर्य का देख रहे हैं, वो करोड़ों सूर्यों का प्रकाशक है। और व्यूह रश्मि समूहा, जो यह रश्मियां हैं वह व्यूह अर्थात उनको अलग कर लें, ताकि मैं उस कल्याणतम रूप को देख सकूं। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना यहाँ कही है कि उस परमात्मा का जो ऐसा गुणगान करता है, ऐसा ध्यान करता है, वही यहाँ पर विशेष अर्थ किया कि यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, अर्थात योगी परब्रह्म के अत्यधिक सानिध्य में रहता है, सन्निधि में उसको अनुभव नए नए होते हैं। वो तो सानिध्य में होकर के उसके कल्याणकारक गुणों का साक्षात्कार अनुभव करने लगता है। और जीव ब्रह्म नहीं हो जाता, परंतु ब्रह्म का अनुभव करके वैसा ही उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है, सुख शांति का अनुभव होने लगता है। ये कहा कि सोहमस्मि, सोहमस्मि यो सा वसो पुरुषः, सोहमस्मि, कि वह परमात्मा जो प्राण या सूर्य मंडल में पुरुष पूरी शयनाथ पूर्णः, जो आकाश के समान व्यापक ब्रह्म गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वह असौ परोक्ष में मैं अर्थात पर ब्रह्म हूं, इसलिए मैं उसका एक प्रतिनिधि हूं। जैसे सूर्य चंद्र पृथ्वी अनेक ग्रह नक्षत्र अपने अपने कार्य को करने में सक्षम हैं, अपने अपने स्वप्रकाश से, अर्थात स्वप्रकाश का तात्पर्य मूल में तो उसी से प्रकाश मिलता है, लेकिन जो प्रकाश उनको मिला है उससे वो इस संसार का कल्याण कर रहे हैं, वैसा ही प्रकाश मेरे अंदर भी है, क्योंकि उसका मैं प्रतिनिधि हूं। मैं वैसा ही सामर्थ्य रखता हूं जैसा परमात्मा ने सबको दिया है। अतः ये जो बात कही है कि मैं उसके रूप को, उसके अतिशय रूप को जो कल्याणतम है उसको मैं देख सकूं, उसका अनुभव कर सकूं, ये बात यहां पर कही है। ये निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए। जैसे सूर्य को हम निकट समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं, लेकिन केवल सूर्य का जैसे अनुभव करके हमको लगता है कि प्रकाश में हम हैं, अंदर के प्रकाश को भी हम समझें। केवल सूर्य का प्रकाश आया और हम चारों तरफ जो चकाचौंध है, और उस चकाचौंध में हम अपने व्यवहार को जो करते हैं, उस व्यवहार को करते करते ये कभी न भूलें कि इससे भी प्रकाशित वह परमपिता परमेश्वर है। अतः जो अजर है, अमर है, जो सबका नियंता है, वो जो है एकर्षे ऋषियों का, मैं पुनः इसको और अच्छी रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं। पूषण ने कर्षे, पूषण तो अर्थ समझ गए, पूषण का मतलब क्या है? जो पोषक है, हम सबका पुष्टि करता है। और एक अर्षे, इसका अर्थ ऐसा भी करते हैं, एक अर्षे ऋषियों के भी मुख्य ऋषि, वो गुरुओं का भी गुरु है, वो ऋषियों का भी ऋषि है, वह परमात्मा। यम जो न्याय करता है, जो न्यास करता है। सूर्य सब से जो है सबका प्रेरक है। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो वो जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाता है तो नीचे से इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के जो जीवाणु कीटाणु जो हानिकारक, वो सबको खींचने लगता है, प्रेरणा करता है। एक तो ये हो गया कि गलत जो हमारे लिए हानिकारक उनको भी अवशोषित करता है, लेकिन जो कल्याणकारी चीजें हैं उनको भी वो प्रेरित करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है तो वनस्पतियां खिल जाती हैं, सारे जीव जंतु उठ जाते हैं, तो प्रेरणादायक है कि नहीं? सूर्य प्रेरणा करता है हमको, वैसे वो परमात्मा भी अंदर से क्या करता है? हमको प्रेरणा देता है। इसलिए उसको कहा कि वो सूर्य और सबका प्रेरक है। हे अंतर्यामीन परमेश्वर, प्राजापत्य, प्राजा जो प्रजा का पालक, राजाओं की भी राजा, पूषण सबको पुष्टि
देने वाले परमेश्वर रश्मीन रश्मीन दुख देने वाले अपने तेजों को व्यूह हमसे अलग कर लीजिए, हमसे उनको अलग कर लीजिए। तथा तेजः प्रकाशमय मार्ग दिखलाइए। अग्ने नय सुपथाराय की बात आगे आएगी, तो यही बात है कि जो प्रकाशमय है, तेजोमय पथ है, जहां पर अंधकार नहीं है, जहां पर कोई विकार नहीं है, जहां पर मेरे जीवन का उद्धार है, इस संसार का जहां उद्धार है, समाज का जहां उद्धार है, ऐसे पथ से मुझको ले चलिए, ऐसे पथ को मुझको दिखलाइए, ऐसा ज्ञान मेरे अंदर जो है अवतरित करिए। ज्ञान रूप अपने तेज को समूह अच्छे प्रकार प्राप्त कराइए। यत जो आपका कल्याणतमम अतिशय कल्याणकारी रूप है, तत्ते उस आपके स्वरूप को पश्यामी, मैं ज्ञान दृष्टि से देख सकूं, ऐसा यहाँ पर निवेदन है उस परमात्मा से। हे प्रभु, तुम्हारा जो अतिशय कल्याणतम रूप है, अत्यंत कल्याणकारी रूप है, आप मेरे सामने उस जो प्रकट हो रहा है, मैं उसी इन आत्मचक्षु से उसको देखता हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुम्हारा महान ज्योतिर्मय स्वरूप मेरे आत्मा में विद्यमान है। ये बाहर का जो भौतिक सूर्य है ना, ये भौतिक है, भौतिक चकाचौंध तो हमारे लिए आवश्यक है, सूर्य नहीं उगेगा तो कैसे जीवन चलेगा, लेकिन वही सूर्य केवल कल्याणकारी नहीं है। मेरे अंदर का सूर्य भी, मेरे ज्ञान का सूर्य जब उदय होगा तो ये सूर्य का मैं ठीक ठीक लाभ ले सकता हूं। मेरे अंदर का सूर्य उदय नहीं होगा, ज्ञान का, प्रकाश का, यदि विद्या का सूर्य उदय नहीं होगा, तो फिर मैं अंधकार में अपने जीवन को नष्ट कर लूंगा। यो सावसो पुरुषा, तो है यो सावसो पुरुषा सोहमस्मि, जो यह पुरुष है वह मैं हूं। नवीन इसको जो है अपने जीवन को हम समझे, क्योंकि उसके द्वारा ही हम चलते हैं, उसका ही सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। तो तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामी, हे भगवान, तुम्हारा जो अत्यंत कल्याणकारी आनंद स्वरूप रूप है, मैं उसे अपने आत्मा में देखता हूं। देखने का अभिप्राय यही है कि दृश्य और दृष्टा में भेद, दृश्य ब्रह्म है और दृष्टा जीवात्मा है। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में भी इसको ऐसे ही कहा है कि कोई अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, और उन्हीं का इस प्रकार से किया कि कोई कहे कि ब्रह्मस्थ सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने से क्या विशेष है। इसका उत्तर यह है कि पदार्थ ब्रह्मस्थ है, परंतु जैसा साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है वैसा नहीं, और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। इसलिए जीव का ब्रह्म के साथ तादात्म्य तटस्थ व तत् सहचारितोपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं है, ये अलग अलग है, लेकिन उसी के सामर्थ्य से हमारा जीवन चलता है। इसलिए कभी कभी हम ये कह देते हैं, उसका आरोप कर देते हैं कि ब्रह्म तो अलग है, जीव अलग है, एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे वह पिता है, तो पिता हम सब का वो परम पिता परमेश्वर है, हम उसके प्रतिनिधि हैं, तो वो गुण हम उससे मांगते हैं, हम उससे याचना करते हैं कि हमको सदा प्रकाश में ही रखें, और कितना भी हम इस संसार में भोगों को और अनेक प्रकार के रोगों को पाकर के भी यदि ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे, प्रकाश युक्त जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होंगे। और यही इसमें प्रार्थना कही है। सोहमस्मि, सोअहमस्मि का तात्पर्य यह है कि जैसा उस परमात्मा में सामर्थ्य है वैसा सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन उसके हम प्रतिनिधि हैं। तो वो प्रकृति और परमात्मा और आत्मा तीन अलग अलग चीजें हैं। प्रकृति में सत है, आत्मा में सत और चित है, चेतनता है। तो हम उसके ही सामर्थ्य से इतना अपने आप को उठा सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं कि जिससे
इस लोक का कल्याण कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर है। जैसे कभी रिक्शा वाला होता है और हम उसको रिक्शा कह देते हैं, रिक्शा इधर आ जा। हम परमात्मा नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो बोलते अहम ब्रह्मास्मि, जब आनंद का या परमात्मा आत्मा की एक रूपता का जो समाधिस्थ जो आनंद है, उसमें अलग अलग हमको कुछ समझ में नहीं आता। वहां एक रूपता की बात आती है, और एक रूपता जब आ जाती है तो फिर ये बात आती सोहम अस्मि, सोहम सोहम अहम है। हाँ बिल्कुल, ये स्वहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं जो परमात्मा में आनंद है। क्योंकि परमात्मा का आनंद हमारे अंदर आ रहा है। तो जैसे दीपक टिमटिमा रहा है, तो वो अग्नि चाहे जो है बड़े दीपक में हो या छोटे दीपक में हो, लेकिन सर्वथा वो सूर्य से जो हमको प्रकाश मिल रहा है, सूर्य से जो सामर्थ्य मिल रहा है, मैं सूर्य नहीं हो सकता हूं, मैं सूर्य नहीं हो सकता हूं, लेकिन कुछ तो हूं, कुछ तो हूं ही। मैं समुद्र नहीं हो सकता हूं, लेकिन कुछ जल तो ग्रहण कर सकता हूं, जितना मेरा सामर्थ्य है। इसी प्रकार से मैं अपने आप एक समुद्र हूं, अपने आप में मैं जैसे कोई व्यक्ति होता है और ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र हो सकता है क्या व्यक्ति? पूरे जीवन भी पढ़ेगा तो भी सारे शास्त्रों को पढ़ नहीं सकता है। पूरे जीवन विद्याओं को अर्जित करेगा, लेकिन सारी विद्याओं को अर्जित नहीं कर सकता है। लेकिन कह देते ये तो चलती फिरती जो है लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उसकी अतिशयोक्ति करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितना उसका सामर्थ्य है उतना उसको मिलता है, तो इसलिए उसको कह देते हैं कि ये तो बिल्कुल साक्षात हमारे बीच में कालिदास बैठे हैं। कालिदास तो पता नहीं कब का चले गए। हमारे बीच में शेर बैठा है, शेर बैठेगा तो हम थोड़े बैठेंगे हैं? लेकिन शेर जैसा पराक्रम, शेर जैसा उत्साह, शेर जैसी शूरवीरता के कारण हम कह देते ये तो शेर है, वाह ये तो शेर है। शेर होता नहीं है, शेर आएगा तो हम नहीं रहेंगे। किसी ने कहा कि आप जंगल में जा रहे हैं और जंगल में जाते जाते आपको कहीं शेर मिल गया तो क्या करोगे? बोले करना क्या, वो तो हम क्या करेंगे, शेर ही करेगा जो करना होगा है? तो कहने का आशय ये जो यहां कहा सोहमस्मि, यो सावसो पुरुषा सोहमस्मि का तात्पर्य यह है कि जो उस परमात्मा में आनंद है, जो सामर्थ्य है, जब हम उसकी सन्निधि प्राप्त करते हैं, समाधिस्थ हम होते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसा सामर्थ्य, वैसा ज्ञान, वैसा दिव्यता का आधान हो जाता है। लेकिन मैं ईश्वर नहीं हो सकता हूं। मैं फिर इस बात को कहता हूं, ईश्वर अलग है, जीवात्मा अलग है। लेकिन इस तादात्म्य भाव से समाधि का ज्ञान होता है, या जब एक रूपता हो जाती है तो लगता है कि बिल्कुल ये तो वही हो गए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई टैक्सी वाला ड्राइवर है, तो टैक्सी कहने से ड्राइवर आता है, ए टैक्सी इधर आओ, टैक्सी नहीं आएगी, वो ड्राइवर आता है। क्यों? उसका ऐसा रूप बना दिया, ऐसा लोक में प्रचलित कर दिया। किसी बहुत सारे लोग हैं और नाम नहीं पता, और किसी ने चश्मा लगा रखा है, किसी ने टोपी लगा रखी है, तो उसको क्या बोलेंगे? ए टोपी इधर आओ, चश्मा ए चश्मा इधर आओ। तो चश्मा टोपी आ नहीं सकते, लेकिन उसको ऐसे बोल देते हैं। तो ये जो प्रश्न किया है तो बहुत अच्छा है। हम एक प्रकार से उस परमात्मा के सच्चे प्रतिनिधि हैं, उसके सामर्थ्य से हम चल रहे हैं, उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए इस में जो जितना उच्च स्थान प्राप्त कर लेता है तो कह देते हैं कि परमात्मा का ये प्रतिनिधि है।
और वो इतना राग द्वेष जो संसार में फैला उससे ऊपर उठ जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो वो कह देता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।